आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन बेस्ड जो हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, हर बायर ये कहीं ना कहीं से सीख जाता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, पर स्टिल उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि मार्केट क्या करती है। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेड लेने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिखेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वापस मार्केट आपका एसएल हिट करेगी। एसएल हिट करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है और बहुत अच्छे मूव भी देती है। तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका कैसा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन सिर्फ ड्रॉ करके हम उसको उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करें तो वैसे फिर काम बनता नहीं है, क्योंकि इतना इजी प्रोसेस ट्रेडिंग में होता नहीं है। आप पूरी स्ट्रेटजी अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, हर चीज देख लेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है। ठीक है, सो इसी चीज को यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करते कैसे हैं। ट्रेंड लाइन देखो, एक मान लिया मार्केट इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इसमें क्या होता है कि वापस जब मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करती है या छोटा मोटा सपोर्ट बना के भी ब्रेकआउट करती है। ठीक है, एक आध कैंडल बनाया, ब्रेकआउट किया, तो इस ब्रेकआउट पे सबको लगता है ना कि हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट पे एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे बन जाता है। लेकिन मार्केट क्या करती है कि जैसे ही आप एंट्री लोगे और आपका प्रॉफिट चल रहा है, आपको लगता है कि और अच्छा प्रॉफिट जाएगा, क्यों अभी बुक करें, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट क्या करती है, डाउन आती है, वापस आपका एसएल लेगी और इसी डायरेक्शन में चली जाएगी और काफी अच्छा मूव देती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्या इस ब्रेकआउट को, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट सही नहीं होता। देखो मार्केट में क्या फैक्टर काम करता है ना, पहले इसको यहां समझेंगे, फिर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली होता कैसे है। देखो होता क्या है कि मार्केट में जब मतलब बायर एक्टिव है, ठीक है, यानी यहाँ पे बाइंग आई, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग आई तो मार्केट अपसाइड जा रही है। ठीक है, अब बायर का चल रहा है प्रॉफिट, मतलब ठीक है, और क्या हुआ, प्रीमियम भी ऊपर जा रहा है। अगर कॉल साइड की बात करें, क्योंकि कॉल में ही जा रहा है, तो प्रीमियम भी अप जा रहा है, प्रीमियम का ग्राफ भी अप जा रहा है, कॉल साइड अप जा रहा है, मार्केट ऐसे अप जाता हुआ दिख रहा है, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक हो, किसी का भी हो। तो वहां पे ना एक चीज, जब थोड़ा सा आगे जाने लगता है मार्केट, तो एक चीज हाई हो जाती है, वो होती है ग्रीड। अब जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली, वो ग्रीड में क्या करेंगे, थोड़ा अप जाएगा, उनको लगता है मिस हो गया, तो वो एंट्री ले लेंगे। तो कुछ रैंडम बायर, जैसे जैसे मार्केट, क्या होता है ना, जब मार्केट इस तरीके से अप जाती है ना, तो कुछ बायर यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ आते हैं, इस तरीके से बायर हर स्टेप पे बढ़ते हुए जाते हैं, तभी तो प्रीमियम और ज्यादा ग्रो करता रहता है। तो मार्केट क्या करती है सबसे पहले, अब यहाँ पे देखो ग्रीड थोड़ा सा हाई है, एक चीज समझ आया, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट जा रहा है तो ग्रीड के चक्कर में हम लेंगे ही नहीं, नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। तो देखो जहां पे भी ग्रीड थोड़ा सा हाई रहेगा, वहां पे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, वो होगी एसएल हंटिंग। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, सबको बाइंग करा देगा, फिर डाउन आएगा, सबका एसएल लेगा, हिट करेगा, उसके बाद मार्केट एक मूव देगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक मूव देगा और यहां पे आ जाता है फियर। फियर में क्या होता है कि मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे, अब देखो जिनका यहाँ जो बेस में बाई किए उनका भी प्रॉफिट जा चुका है, थोड़ा एसएल चला गया, जो ऊपर बाई किया उनका तो ज्यादा एसएल चला गया। तो अब वापस जब मार्केट डाउन आती है तो सब आ गए फियर में, जब फियर में सारे आ जाते हैं तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की। ठीक है, अभी यहाँ पे इस ग्राफ में हमने थोड़ा सा एक मैंने रफ में समझाने की कोशिश की है, इसको थोड़ा मैं चार्ट पे दिखाती हूँ। तो हम निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करें, आप किसी में भी इसको समझ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस चार्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऐसे डाउन आई है, अपसाइड गई है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे और भी गेम हुआ है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, पता चलेगा। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, कैसे दिख रही है, यहां से मार्केट डाउन आई, फिर सेकंड टाइम टकराई, फिर थर्ड टाइम टकराई, फोर्थ अटेम्प्ट में क्या किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। क्योंकि बार बार जब
किसी भी ट्रेंड लाइन से मार्केट टकराती है या सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट टकराती है तो वो वीक हो जाता है, तो मार्केट क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे बायर आते हैं, यहाँ पे बायर आएंगे और बाइंग करेंगे, नो डाउट। व्हाई? बिकॉज मार्केट यहाँ से अप गई। ठीक है, थोड़े बहुत जो लोग नहीं आए उनका ग्रीड बढ़ाने के लिए मार्केट ने देखो एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और उसका भी ब्रेकआउट किया, जो अपने आप में ये दिखाया कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट ले चुका है मार्केट, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद मार्केट क्या करती है, वापस डाउन आती है, फिर से अब सपोर्ट बना के चल देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कैसे रुकता है और कुछ लोग एंट्री से कैसे डरते हैं। जब यहाँ पे ग्रीड हाई था तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया, उनका एसएल गया। जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए उनका प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो वेट किए, बट स्टिल मार्केट ने क्या किया, डाउन आके उन सबका एसएल हिट किया, उसके बाद निकला। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ ग्रीड वालों का तो एसएल जा चुका, अब यहाँ क्रिएट हुआ है फियर, डर। डर किन लोगों को क्रिएट हुआ, जो यहाँ बाइंग किए उनका प्रॉफिट गया, थोड़ा एसएल भी गया, जो यहाँ लिए उनका तो बड़ा एसएल गया। तो इन लोगों में एक चीज क्रिएट हुई, फियर। यहाँ पे इस जोन में जैसे ही फियर क्रिएट हुआ, अब ये देखो यहाँ पे क्या, एक चीज और देखो, मान लिया अगर इस जोन में किसी ने एंट्री भी कर ली अगर, तो उनके साथ क्या हुआ है, जब इस जोन में मार्केट रुकने लगा ना, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो लोग यहाँ पे ये सोच के बैठे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा लॉन्ग होल्ड करूंगा, प्रॉफिट मैं थोड़ा ज्यादा बुक करूंगा, वो लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, इस जोन में रुकते हैं। जब मार्केट रुकता है तो अपना प्रॉफिट बुक करो। उन्हें दिमाग में क्या आता है, जस्ट प्रीवियस जो थॉट रहता है वही होता है कि अरे यार अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मार्केट सारा प्रॉफिट ले गई, फिर मार्केट ऐसा ही करेगा। और मार्केट थोड़ा डराने के लिए ऐसा करती भी है, डाउन भी आती है, आपका प्रॉफिट जीरो भी कर देती है, लेकिन वापस मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ती है और बहुत अच्छा मूव देने की यहाँ पे कोशिश करती है। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाऊं, देखो बिग मूव से पहले डर, फियर, सारा गेम चलता है, उसके बाद होता है प्रॉफिट। सो अगर यहाँ से यहाँ हम ड्रॉ करें तो अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूव निफ्टी 50 में जो एक बहुत अच्छा मूव कहलाता है, वो भी 2 दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या गेम हुआ, उससे पहले क्या गेम हुआ, तो इसमें मतलब ज्यादातर लोगों को हटा दिया गया। नेक्स्ट डे इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस चार्ट में भी अगर देखोगे तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ की है, जिसमें मतलब 2-3 अटेम्प्ट में मार्केट ने क्या किया, इसका वहां से टकरा रही है और मार्केट बार बार गिर रही है। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, उसके बाद मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट करती है। सेम चार्ट आपको दिख रहा होगा, अलग कुछ ही नहीं है। ब्रेकआउट की, वापस देखो यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट बनाई, अपसाइड गई, और उसके बाद फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे आई, सबका एसएल हिट की, सेम चीज जो बैक में किया था वैसा ही किया, और वापस ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई। मतलब आप सोच रहे हो कि हमारे साथ ऐसा होता है ना, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है ना कि हम जब ट्रेड से निकल जाता है फिर मार्केट वैसा क्यों करती है। आप देख रहे हो कई बार, और यहाँ भी देखो 269 200 प्लस का मूव यहाँ पर भी मार्केट में देखने को मिला, वो भी 2 दिन के अंदर में। मतलब आज 11 दिसंबर का ये चार्ट है लगभग, समझिए कि 11 बजे, और अगले दिन होते होते लगभग 250 पॉइंट का मूव निफ्टी में देखने को मिला। थर्ड, अगर इस चार्ट में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी ट्रेंड लाइन आती है, सेम चीज मार्केट यहाँ पे ट्राई करती है। यहाँ पे देखो छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ की गई, इसको थोड़ा सा और लंबा। अब आपके दिमाग में एक चीज और यहाँ पे थॉट आता है कि क्यों ना हम होल्डिंग में छोड़ दें। क्या होल्डिंग में छोड़ने पे मार्केट, देखो हर जो स्ट्रैटेजी होती है ना कहीं फेल जरूर होती है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे जरूर जाते हैं, और हम होल्ड करते हैं तो उसमें बहुत बिग एसएल चले जाते हैं। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये बिग एसएल आप जाना नहीं रोकेंगे तो आप जितना भी पूरे मंथ में प्रॉफिट कमाएंगे वो सारा वहां पे डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी देखिए सिमिलर तरीके से मार्केट यहाँ से निकलती है ब्रेकआउट, यहाँ तो और सपोर्ट भी दिखा रही है, मतलब जितना अच्छी क्लैरिटी जहां दिखाती है वहां उतना ज्यादा ट्रैप है। प्रॉपर सपोर्ट बनाया मार्केट ने, दो चार कैंडल का यहाँ वेट हुआ 5 मिनट में, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन है जो बार बार, छोटी सी एक ट्रेंड लाइन थी जो बार बार टकरा के गिर रही है और इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तो 2 बार ट्रैप हुआ। यहाँ समझो मार्केट जब यहाँ से गिर रही थी सबको सेलिंग भी कराई और उनका भी एसएल लिया और यहाँ से ज्यादा ट्रैप है मार्केट। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हाइट लेती है और अगर किसी को ये ख्याल आए ना जैसे प्रीवियस चार्ट में था कि वापस यहाँ आके ऐसे निकलती है तो क्यों ना हम उसको होल्ड कर लें, या फिर यहाँ पे भी देखो एक ग्रीन कैंडल सी मार्केट ने बनाई है तो यहाँ पे भी अगर कोई बाइंग करेगा और थोड़ा बहुत रेड भी होगा तो होल्ड करने का सोचेगा तो मार्केट बड़े एसएल लेती है, चाहे इस जोन में लिया जाए या फिर अगर इस जोन का हो तो भी एक ये बड़ा एसएल कहलाता है। सो बिग एसएल को कंट्रोल करना भी एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट बुक करना एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गई, उसके बाद वापस आती है। अगर उस चीज को हम मतलब जो प्रीवियस अभी हमने सीखा उसको अगर हम एग्जैक्टली लेके चले तो यहाँ से मार्केट को निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा अलग क्या किया, यहाँ पे बाइंग करवाई, बाइंग करवाने के बाद वापस सबका एसएल हिट करती है, फिर इस डायरेक्शन को मार्केट यहाँ पे पकड़ लेती है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई स्ट्रैटेजी जैसे होता है ना कि कोई स्ट्रैटेजी 10 में से 7 बार 6 बार या 5 बार काम करती है, 10 में से 10 कोई काम नहीं करता, 10 में से 8 बार भी कोई काम नहीं करता। तो ये वही चीज होती है हर स्ट्रैटेजी में, एक लू फॉल्स समझिए या यूं समझिए कि मार्केट उस समय आपका एसएल लेना चाहती है, जब मार्केट एसएल लेना चाहती है तो आपको देना पड़ेगा और देखा जाए तो कामली आपको उस एसएल को देके हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट गई और वापस यहाँ पे एसएल, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली, एसएल दे रहा है हट जाओ, यहाँ पे एंट्री ली अगर वापस आके एसएल ले रहा है हट जाओ, वापस निकल रहा है ऊपर की तरफ फिर आप री एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट एसएल की तरफ जा रहा है तो एसएल होल्ड करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। सो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने सबका एसएल लिया लेकिन गई वहीं, देख रहे हो डायरेक्शन मार्केट ने वापस उसी का पकड़ा, ऐसा नहीं है कि मार्केट वहां पे नहीं गई है। तो चीजें ये एक चीज अगर आप देखोगे तो इस चीज में बार बार जब भी मार्केट ने इसका यहाँ से अगर वापस देखें कि वापस अगर निकला तो देखो 300 350 का मतलब यहाँ सबको हटा दिया, सेलर को भी डराया, बायर को भी डराया, बड़े बड़े एसएल लिया और उसके बाद डायरेक्शन पकड़ा। तो अगर इस एसएल में अगर पैसा बचेगा, यहाँ जो डाउन आया इस एसएल में अगर पैसा बचेगा तभी तो हम आगे लगा पाएंगे, वरना हम कैपिटल का जुगाड़ करते ही रह जाएंगे। सो ट्रेडिंग में 2 चीजें समझिए, अगर किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो उसको अगर उसका होता है ना कि हाँ जिस समय वो काम नहीं कर रहा उस समय आप प्रॉपर एसएल देके हट जाओ, थोड़ा वेट करो, आपको फिर से मौका मिल जाएगा। और इस दिन देखा जाए तो नेक्स्ट डे मार्केट ने मौका दिया, उस दिन नहीं नेक्स्ट डे देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट अपसाइड को ही गई है। सो मार्केट ऐसा करती रहती है। तो देखा जाए तो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में ये सब जो चीजें हैं ना कि हाँ कोई चीज काम करेगी या कोई चीज कभी ऐसे लेगी, ये हमेशा चलता रहेगा, आज की बात नहीं है, हर स्ट्रैटेजी में ये देखने को मिलेगा। तो आपका काम 2 चीज होना चाहिए, जब मार्केट मतलब एक चीज जब ग्रीड हाई हो रहा हो तो वहां पे अपना ग्रीड नहीं बढ़ाना। जो एक चीज समझो जब मार्केट में सब नहीं लेना चाहते तभी मार्केट मूव करती है, आपको बहुत जगह पे ये देखने को मिला भी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते